चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सुर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से मुलाकात के बाद बदले हुए नजर आ रहे हैं। ओली ने दशहरे की बधाई देने वाला ट्वीट किया और इसमें उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ही इस्तेमाल किया है। नेपाल और भारत के बीच ताजा विवाद की जड़ नेपाल का नया नक्शा है, जिसमें नेपाल ने कई भारतीय इलाकों पर दावा किया है। माना जा रहा है कि अब तक भारत नेपाल सीमा विवाद पर सख्त रवैया अपनाए केपी शर्मा ओली के रुख में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से मुलाकात के बाद बदलाव आ गया है। इससे पहले गोयल ने बुधवार रात को अकेले में ओली से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की थी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं। ओली रा प्रमुख से मिलकर अपने ही देश में फंस गए हैं। इस मुलाकात को लेकर उनकी खुद की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं ने पीएम ओली पर कूटनीतिक नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता भीम रावल ने कहा कि रॉ प्रमुख गोयल और प्रधानमंत्री ओली के बीच जो बैठक हुई वो कूटनीतिक नियमों के खिलाफ है। इससे नेपाल के राष्ट्रहितों की पूर्ति नहीं होगी। पार्टी के विदेश मामलों के प्रकोष्ठ के उप प्रमुख विष्णु रिजाल ने कहा कि कूटनीतिक नेताओं द्वारा नहीं बल्कि राजनयिकों द्वारा संभाली जानी चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के दशहरे के शुभकामना संदेश में भारत के 3 क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाने वाले अद्यतन मानचित्र को नहीं दिखाने पर देशवासी उनसे नाराज हो गए हैं। इसे लेकर ओली को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ओली ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल के साथ मुलाकात के बाद जानबूझकर संशोधित मानचित्र हटा लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि संशोधित मानचित्र का आकार छोटा है और वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। ओली ने शुक्रवार को ट्विटर पर नेपाल के लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि जून में नेपाल की संसद ने देश के नए मानचित्र को मंजूरी दी थी, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा है। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के शुभकामना संदेश में पुराना मानचित्र है, जिसमें लिम्पियाधुरा शामिल नहीं है। ये सामान्य गलती कैसे हो सकती है? बहुत से लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस मानचित्र से सरकारी चिन्ह क्यों हटा लिए, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।